हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हो मुझे मेरे सेल 3071 चैनल पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, दैट इज द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं, कैसे मांसपेशियों में संकुचन होता है, डू यू नो अबाउट दैट और नॉट? कभी सोचा है कभी आपने इसके बारे में? आप वॉकिंग कर रहे हो, किसकी वजह से वॉकिंग हो गई? आप पूरी बॉडी को ऐसे मूव कर सकते हो, डांस में बॉडी पोस्चर्स बनाते तो वो कैसे हो जाता है आपकी बॉडी में? कभी सोचा है आपने? सोचा आप ऐसे करते क्यों, कैसे हो जाता है वो आपकी बॉडी में? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन योर बॉडी। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी बॉडी में ऐसा होता है। बात समझ में आई? अगर मांसपेशियों में संकुचन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो सकता है। हड्डियां तो सिर्फ आपको मजबूत और आपको चलने में सहारा देती हैं, आपकी बॉडी के पोस्चर को घुमाने में सहायता नहीं करती हैं। समझ में आई ना बात? तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी बॉडी में जो आपका खाना है वो जो कि क्या करता है, पचता है। बात समझ में आई? जैसे आपकी बॉडी ऑसोफेगस है, आहार नाल है भाई, उसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है? मसल्स के मांसपेशियों की सिकुड़ने की वजह से होता है। तो मांसपेशियों में एक डीपली एक एनाटॉमी सोचो भाई, मांसपेशियों में संकुचन हो कैसे जाता है? सोचने वाली बात है ना। मांसपेशी सिकुड़ती अपने आप के कोई ना कोई प्रोसेस तो होती होगी जो मांसपेशी को सिकुड़ने के लिए प्रोवोक करती होगी। तो सिकुड़ती कैसे है आज हम समझेंगे। तो एंड तक देखें वीडियो को, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास मेरी ऐसी ही जो लेटेस्ट वीडियो आती रहे। तो भाई चलो शुरू कर लेते हैं। आपकी बॉडी में मांसपेशी ये दिखाई दे रही है, पकड़ के देखो, ये क्या है? मांस ही तो है। इस मांस के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इसी को समझेंगे हम, ठीक है? तो ये मैंने आपके सामने जो ये बनाया हुआ है, ये जो स्क्रीन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये मैंने एक मसल्स को समझाया हुआ है। एक मसल्स का पार्ट लेके, भाई मसल्स है, ये क्या है? ये मसल्स है। मसल्स किससे बनी हुई होती है पहले ये समझ ले। मसल्स आपके मसल्स बंडल्स से बनी होती है। मसल्स बंडल्स को हम फेसिकल्स भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या बोलते हैं? देखो अब मैं आप यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक दो, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ये बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं? जैसे ग्रुप ऑफ सेल इज मेक टू टिश्यू, ऐसे ही बहुत सारे जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? आपके मसल्स बंडल्स बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये 1 2 3 ये सभी क्या है? ये आपको राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं। ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मसल्स बंडल्स बनाते हैं। और इन मसल्स बंडल के अंदर देखो, ये आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड दी मसल्स फाइबर्स। इनको हम क्या कहते हैं? यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इनको कहते हैं हम मसल्स फाइबर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इन मसल्स फाइबर्स के अंदर क्या होता है? जो ये मसल्स फाइबर्स होते हैं, ऊपर से एक लेयर, एक परत होती है जो कि इनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसकी वजह से इनको कोई हानि ना पहुंचे। तो उस प्रोटेक्ट लेयर का क्या नाम है? उसको कहते हैं हम सार्कोप्लाज्मा। भाई क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, सार्कोलेमा बोल दो या फिर दूसरा नाम है सार्कोप्लाज्मा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये साथ के साथ नोट भी करते चले और मैं आपको जो समझा रही हूँ वो समझते भी चले। तो मसल्स फाइबर के अंदर भाई क्या होता है? ये तो थी इसकी कवरिंग की बात। कवर किससे हो गई? सार्कोलेमा से। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता भाई वो समझ लो। मसल्स फाइबर के अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। तो उस साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पे साइटो नाम नहीं देंगे, क्या नाम देंगे उसको? हम सार्कोप्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? देखो एक जैसे सेल के अंदर भरा रहता था उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। अभी मसल्स के अंदर भरा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फ्लूइड लाइक होता है सार्कोप्लाज्मा। अब इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स पड़े हुए होते हैं जैसे सेल के अंदर। अब इस देखो मसल्स फाइबर ये है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। इसके अंदर डॉट 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 रहता है, फ्लूइड एक लिक्विड की तरह, उसको कहते हैं हम सार्कोप्लाज्मा। और उस सार्कोप्लाज्मा के अंदर भाई क्या होता है? आपकी सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब वो जो सार्कोप्लाज्मिक जो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है? ये सिंथेसिस करती है कैल्शियम का। किसका सिंथेसिस करती है? कैल्शियम का सिंथेसिस करती है। अब आप सोचोगे कि भाई ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इस बात को आप समझ लें। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या काम करती है?
कैल्शियम को बनाने का काम करती है इसके अंदर। हम देखो कितने डीप में चले गए। ये मसल्स है, मसल्स के अंदर देखो मसल्स बंडल होते हैं, और मसल्स बंडल के भी अंदर एक और क्या होता है, मसल्स फाइबर होते हैं, और इन फाइबर्स के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे मैंने इन फाइबर को बड़ा करके दिखाया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करती है, कैल्शियम का फॉर्मेशन करती है, ताकि वो कैल्शियम ही क्या करता है, कैल्शियम ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इस पॉइंट को आप भाई याद रखें जरूर, समझ में आई ना। अब ये मसल्स फाइबर के अंदर, इनके अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, फिलामेंट्स। 2 टाइप्स के फिलामेंट्स ऐसे मैंने आपको जो ये दिखा रही हूँ ना, तो ये 2 टाइप के फिलामेंट्स आपकी मसल्स फाइबर के अंदर पाए जाते हैं। तो इन मसल्स फाइबर के क्या बोलते हैं, इन फिलामेंट्स को, ये फिलामेंट्स आपके 2 प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो पहला कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। दूसरा होता है आपका मायोसिन प्रोटीन से मिलके भाई बना हुआ होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो ये एक्टिन प्रोटीन होती है, ये एक्टिन प्रोटीन कहाँ पे, किस बैंड से अटैच रहती है, ये आपके आई बैंड से अटैच रहती है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपकी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। ये आपकी ए बैंड से अटैच रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि दोबारा से समझाऊं, आ गई ना। तो भाई अब इस आई बैंड को आप एक्टिन मायोसिन से अटैच रहती है, इसको आप याद कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। यहाँ एक्टिन लिख लो, ठीक है, और एक्टिन का आई बैंड। अब इनको याद कैसे करोगे, अब इस आई को आप सीधा लिख लीजिए, तो ये ऐसे लिख जाएगा ना, और इस ए को यहाँ लिख लीजिए। तो एच और ए में मतलब ये दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। अब इसको ऊपर से ऐसे कर दो, बन गया ए, बन गया ना ए। तो अब याद कर सकते हो ना इसको कि एक्टिन की आई बैंड किससे बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप इन दोनों में से सिर्फ एक इस चीज को याद रख लेना, फिर आपको दोनों चीज, दूसरी वाली ये ए बैंड के साथ मायोसिन अटैच रहता है, ये तो फिर आपको अपने आप ही क्या रहेगी, याद रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करके रखना है ताकि आप भूले ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ बहुत ही डिटेल में पढ़ाती हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो भाई ये आई जो बैंड है, समझ रहे हो ना, ये आई बैंड आपके एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब इनकी कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो दोनों आई बैंड और ए बैंड होते हैं, ठीक है, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। आपका जो आई बैंड होता है वो कैसा होता है, थिनर होता है। कैसा होता है, ए बैंड से आई बैंड कैसा होता है, थिनर होता है। कैसा होता है भाई, थिनर होता है। ये कैसा होता है, थिक होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जो आई बैंड, ये थिनर जो बैंड है भाई, ये मिडिल में कैसा होता है, मैंने यहाँ पे अब इसकी अब स्ट्रक्चर बना के दिखाई है आपको, देखो ये वाली ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रही है, ये आई बैंड की स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही है नहीं आ रही। ये आई बैंड की स्ट्रक्चर है। ये बीच में से कैसा होता है, ये बीच में से कैसा होता है, ये इलास्टिक फॉर्म में होता है। इट मीन्स ये बीच में स्ट्रेच हो सकता है, इसीलिए उस बीच वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई उसको, जेड लाइन। क्योंकि ये जेड लाइन क्या होती है, ये जेड लाइन इलास्टिक फॉर्म में होती है, इसीलिए अब ये समझ ये वाली जो स्ट्रक्चर है, मैं ये किसकी है, आई बैंड के साथ नोट करते चले। तो ये जेड लाइन यहाँ से एक कैसी होती है, इलास्टिक होती है भाई। ये इलास्टिक जो जेड लाइन है, ये इसलिए इसको जेड लाइन बोलते हैं। बात समझ में आई। और ये ऊपर वाली जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये है आपकी ए बैंड की। तो ए बैंड की जो आपकी जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन कैसे हो जाता है, कंडेंस हो गया। ये एक दूसरे से आप कंडेंस लिए अटैच रहती है पूरी स्ट्रक्चर अपने आप में सेंटर पॉइंट पे। तो इस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एम लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं भाई इसको, एम लाइन।
ये बीच वाले पॉइंट को हम एम लाइन बोलेंगे और इसके बीच वाले इलास्टिक पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, जेड लाइन, जो एक्टिन प्रोटीन का है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत ही आसानी से समझा रही हूँ आपको। अब आज के बाद कभी ये नहीं कहोगे कि हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो एक दूसरे से रेस्टिंग पॉइंट पे जब आपकी मसल्स काम नहीं कर रही होती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, अब रेस्टिंग पॉइंट पे ये दोनों आपस में, अब ये दोनों आपको पता कहाँ प्रेजेंट हैं, ए बैंड और आई बैंड, मैंने कहाँ बताया था, ये आपके इन छोटे गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर प्रेजेंट है, इस पूरी मसल्स के अंदर। तो इनके अंदर जो ये ए बैंड और आई बैंड, ए बैंड और जो आई बैंड जो ये दोनों हैं, ये रेस्टिंग पॉइंट पे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ भाई ओवरलैप हो जाते हैं। लेकिन ये बीच वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से भी ओवरलैप हो जाएगा, यहाँ से भी, लेकिन बीच में से ये जो है एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। कहाँ, किसके अंदर, मसल्स फाइबर, इसके अंदर मसल्स फाइबर के अंदर ये क्रिया हो रही है इनकी, ध्यान करते चले। तो ये आपस में जो है बीच में से वो नहीं होते, जुड़ते नहीं है, इसीलिए ये बीच वाली पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एच लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच लाइन बोलते हैं। और एच लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ही क्या करती है, ये बीच वाले पॉइंट से जुड़ नहीं पाती है। और जो एम लाइन होती है, ये एम लाइन इसीलिए ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। और ये जेड लाइन भी, इसीलिए हम जेड लाइन को क्या बोलते हैं, सार्कोमेरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट है। ये जेड लाइन ही पूरी मसल्स में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। अगर कोई भी नीट एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम में आ जाता है कि भाई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है आपकी सार्कोमेरर, दैट इज द जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन क्या है, फंक्शनल यूनिट है। जेड लाइन का दूसरा नाम क्या है, सार्कोमेरर। बात समझ में आई? तो भाई इनको साथ के साथ नोट भी करते चले। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई इतनी तो आपको। ठीक है, अब भाई हम देखेंगे कि ये तो थी क्या, दोनों की स्ट्रक्चर और ये कैसे रेस्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हैं। अब देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर को मैं देखूँ, ये जो आपकी है आई बैंड की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, चलो। ठीक है, तो ये क्या है, जो मैंने गोल गोल राउंड बनाया हुआ है, ये है आपके ट्रोपोमायोसिन। क्या है, ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ब्लैक मैंने यहाँ पे ऐसे लाइनिंग करके ये बनाया हुआ है, ये क्या है आपका, ये है आपकी एफ एक्टिन। ये एफ एक्टिन प्रोटीन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो आपकी ये यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये वाली चीज, ये क्या है, ये है आपकी ट्रोपोनिन। यही एक कौन सा पॉइंट है, यहीं पे तो क्या होता है, आपका कैल्शियम जो है क्या होता है, अटैच होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। यही एक्टिव साइट है फॉर अटैचमेंट ऑफ द मायोसिन। मायोसिन के अटैचमेंट के लिए एक्टिव साइट इन पूरी बॉडी में, जो आई बैंड की पूरी बॉडी में एक्टिव साइट कौन सी है, मायोसिन आई बैंड के अटैचमेंट के लिए वो है आपकी ट्रोपोनिन। बात समझ ले इस पॉइंट को। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर तो हमने जान ली आई बैंड की। अब ए बैंड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ए बैंड की स्ट्रक्चर क्या है, पीछे वाली है, ये पूरी दिखाई दे रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपकी टेल। क्या है भाई, ये आपकी, ये ए बैंड की टेल है। और ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये दिस इज कॉल्ड दी हेड। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, ये है आपकी आर्म। इट मीन्स ये इसकी भुजा है। तो इसमें पूरी बॉडी में इसकी एक्टिव साइट कौन सी है, इसका जो हेड है, हेड इज द एक्टिव साइट फॉर दी, यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी एटीपी स्टोर रहती है हेड पे, और एटीपी एज एंजाइम भी यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं इस ए बैंड के अंदर। और ये दोनों ए बैंड और आई बैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, इस जो ये है मसल्स बंडल है, मसल बंडल के अंदर, मसल्स फाइबर के अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं सभी मसल्स बंडल के अंदर। बात समझ में आई है नहीं आई? बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं भाई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए क्या करना होगा, पहले तो आप ये देख ले इन दोनों मसल्स ए बैंड और आई बैंड में फर्क क्या है। ये दोनों आई बैंड इस मसल्स फाइबर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस देख लो। ए बैंड कैसा दिखाई देता है, डार्क अपेयर है इसकी, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे पहला। ये कैसा, ये लाइट दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर।
दूसरा पॉइंट है कंटेन मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। ये जो है मायोसिन क्या करता है, मायोसिन है कंसिस्ट होता है, ये मायोसिन से बना हुआ होता है और एक्टिन फिलामेंट से। लेकिन ये किससे बना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट से मिलके जो है बना हुआ होता है। और इसकी जो एच लाइन होती है, क्या होती है भाई, एच लाइन बिकेम नैरो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अब समझ में आ गया एच लाइन किसका पार्ट है, ये ए बैंड का पार्ट है एच लाइन। मैंने आपको बताया था जहाँ पे ये ए बैंड और आई बैंड एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो पाते, उस जगह को हम क्या कहते हैं, हाँ एच लाइन। तो एच लाइन किसका पोर्शन है, वो ए बैंड का पोर्शन है। बात समझ में आई। लेंथ ऑफ ए बैंड नॉट चेंज ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल संकुचन होता है, तो ए बैंड जो है क्या होता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाता है ना। जबकि ये क्या करता है, ये अपने आप ये शॉर्टन हो जाता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फाइबर। ठीक है। फिफ्थ है मिडिल पार्ट कंटेन ए वेरिएबल लाइट जोन ड्यूरिंग कार्ल हेंस कर्व। जो मिडिल पार्ट होता है वो इसका जो ए बैंड का जो मिडिल पार्ट होता है, ये वाला जो मिडिल पार्ट है ए बैंड का, ये क्या है, जिसके पास एक लाइट जोन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हेंस लाइन बोलते हैं, यहाँ पे जो होती है। ठीक है। और इसके पास जो मिडिल पार्ट होता है वो डेंसली स्टेन रहता है, मल्टी लेयर मेंबर होता है, उसको हम जेड लाइन बोलते हैं। ठीक है। इसीलिए इस एम लाइन को हम क्या कहते हैं, एम लाइन का दूसरा नाम है भाई क्या है, हेंस लाइन। दिख रहा है ना। इन दोनों डिफरेंस को जरूर याद कर लेना, नोट डाउन कर लो वीडियो पोस्ट करके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपने नोट डाउन कर लिया, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन या स्क्रीनशॉट अपनी फोन में आप ले सकते हो। ठीक है। अब मैं इनको रिमूव कर रही हूँ ताकि मुझे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन समझा पाऊँ। ठीक है। अब हम ये देखेंगे भाई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमारी बॉडी में होता कैसे कैसे। ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन समझोगे तो। मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है। तो देखो जब ये एच बैंड जो ये कौन सा है, ये ए बैंड है। अब समझ लें ये है आपका आई बैंड। ठीक है। अब ये जब शुरू में बनता है तो ये कैसा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है आपका हैवी वेट का, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, HMM। इट मीन्स हैवी मेरो मायोसिन। समझ गए। और जब ये तो आफ्टर सम टाइम ये कैसा दिखाई देता है, लाइट, इसीलिए कैसा हो जाता है ये HMM। कैसा दिखाई देता है भाई ये HMM। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि दोबारा समझाऊं, आ गई ना। तो अब ये दोनों कैसे ओवरलैप करते हैं, पहले हमारी मसल्स होती है, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ये मान लो हमारी मसल्स है, ये हमारा हैंड है। ठीक है। कुछ भी समझ लो, ये हमारा हैंड है। ठीक है। अब यहाँ पे मसल्स है। ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये मसल्स है और इन मसल्स के अंदर क्या है, बंडल्स हैं। ये बंडल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। इन बंडल्स के अंदर भी क्या है भाई, बंडल फाइबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देती हूँ। क्या बना देती हूँ, एक चार्ट। सबसे पहले हमारी जो क्या आएंगी, मसल्स आएंगी। अब इस चार्ट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। मसल्स के बाद क्या आता है, मसल्स मेड ऑफ, यहाँ लिख ले आप, मसल्स बंडल। ठीक है। अब इन मसल्स बंडल को भी बाइफरकेट कर दो। बाइफरकेट के बाद क्या जाती हैं आपकी, मसल्स फाइबर्स। ठीक है। और इन मसल्स फाइबर के अंदर क्या होता है, फिर इनके अंदर चलते, देखो मसल्स के अंदर गए तो मसल्स बंडल, और मसल्स बंडल के अंदर गए तो मसल्स फाइबर होते हैं इनके अंदर। और इनके अंदर फिर क्या होती है आपके भैया, सार्कोप्लाज्मा। और इस सार्कोप्लाज्मा के अंदर भी जाएंगे, यहाँ पे तो भैया कैल्शियम सिंथेसिस हुआ हो रहता है। ठीक है। ये कैल्शियम को क्या कर देती है, फॉर्मेशन करती है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये तो यह छोटा लिख देती हूँ इसको मैं यहाँ पे, सार्कोप्लाज्मा। बात समझ में आ रही है। और मसल्स फाइबर के अंदर क्या होते हैं, आई एंड ए बैंड। ठीक है।
तो इस पूरे चार्ट को आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन दोनों को नोट डाउन कर ले। अब हमारी बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है ये देखेंगे। हमारी बॉडी में पूरा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो है किससे बना होता है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की होती है, मैंने आपको पढ़ा दिया, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। तो इन तीनों में से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कौन सी न्यूरॉन काम करती है? तो ये बहुत ध्यान करने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है। तो ये होती है आपकी मोटर न्यूरॉन। कौन सी होती है? मोटर न्यूरॉन। तो अब इस मोटर न्यूरॉन को देख लीजिए। ठीक है, न्यूरॉन ऐसी स्ट्रक्चर होती है। न्यूरॉन जहां पे इससे अटैच रहती है, ठीक है, इस हैंड को बड़ा बना लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, एक रफली सी डायग्राम बनाया बस ऐसे ही। तो हैंड के अंदर ये है क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? मोटर न्यूरॉन है और ये क्या है आपकी? मसल्स। तो यहाँ बीच में जो इनको कनेक्ट करके रखता है उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन जंक्शन। क्या बोलते हैं भाई? मोटर न्यूरॉन जंक्शन बोलते हैं उसको। और काफ़ी सारी बुक्स में उसका नाम दूसरा भी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ एक नेम ही बताया। तो यहाँ ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो ये एक दूसरे से अटैच रह के क्या करते हैं? ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है? यहाँ पे इसको इम्पल्स और इसको मैसेज ट्रांसफर, इसको इम्पल्स जो कि इलेक्ट्रिकली फॉर्म में होते हैं, तो मसल्स के अंदर पहुँच जाते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जल्दी से कि अब काम करना है। तो इसके अंदर खलबली मच जाती है। तो वो इम्पल्स जो होता है इसके अंदर जो कैल्शियम होता है, क्या होता है भाई? कैल्शियम। अब ये मसल्स के अंदर क्या थे? मसल्स फाइबर थे और मसल्स फाइबर के अंदर मसल्स बंडल थे और मसल बंडल के अंदर ये क्या है? ये है आपके मसल्स जो है फाइबर है। ठीक है, ये मसल्स फाइबर के अंदर मैंने आपको बताया था क्या है? आई बैंड और ए बैंड है। तो अब जो ये आई बैंड, ये छोटा सा बिल्कुल डॉट दिखाई दे रहा है, ये आई बैंड और ये ए बैंड है, समझ में आ रहा? तो ये आई और ए बैंड मैंने यहाँ पे बड़ा करके इनकी स्ट्रक्चर बनाई है। तो ये क्या करते हैं? कैल्शियम, और इसके अंदर आई और ए बैंड भी होता है मसल्स फाइबर के अंदर। मैं इस मसल्स फाइबर को बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये क्या है? आपका मसल्स फाइबर है। ठीक है, तो इस मसल्स फाइबर के अंदर भाई क्या है? इसके अंदर देखो कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट रहते हैं और आई बैंड और ए बैंड। तो ये कैल्शियम आयन क्या करता है? इस कैल्शियम आयन आई बैंड के ऊपर, ठीक है, आई बैंड के ऊपर जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। इस ट्रोपोनिन के साथ ये जुड़ जाता है कैल्शियम आयन, और जुड़ करके क्या कर देता है? ये फिर होता है भाई, ये जो यहाँ इसका मायोसिन का जो एक्टिंग बाइंडिंग साइड थे, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रोपोनिन है ये एक्टिव बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए। तो ये इसके स्थान को घेर लेता है कैल्शियम, ताकि ये मायोसिन बाइंड ना हो पाए इस ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन यहाँ पे होती है, तो ट्रोपोनिन पे फिर ये बाइंड नहीं हो पाता। तो ये क्या करता है? ये इससे ओवरलैपिंग शुरू कर देता है। कौन? आपका ए बैंड, क्योंकि ये ए बैंड है, मैंने आपको बताया ये ए बैंड है और ये आपका आई बैंड है ना। तो ये जो ए बैंड और आई बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते समय। मैं ये बता रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो इसको एटीपी की जरूरत होती है। तो एटीपी कहाँ से लेता है? ये जो आई बैंड जो है ए बैंड से एटीपी लेता है इसके हेड से, क्योंकि हेड पे ही इसके पे क्या बनती है? एटीपी। तो एडीपी हाइड्रोलाइसिस हो करके क्या बना देती है? एनर्जी देती है किसको? आई बैंड को, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो। और इस कंडीशन पे क्या होता है? जो जेड लाइन होती है, जेड लाइन इसको इन्वर्ट क्या करती है? इन्वर्ट खींचती है अपने आप को। और जो ए बैंड होता है, ए बैंड अपने आप को कैसे इससे दूर भगाता है? क्या करता है? इससे दूर भगाता है। ये तो इन्वर्ट कॉन्ट्रैक्ट वो करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, और ये क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू कर देता है। अब देखो ये रिलैक्स कैसे करते हैं, फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे कैसे आते हैं? जब जो एटीपी होती है, क्या होती है भाई? इसके अंदर जो एटीपी है वो एटीपी फिर दोबारा किस में बदल जाती है? एडीपी
प्लस फॉस्फेट आयन। ये जब एडीपी और ये जो फॉस्फेट में जब ये बदल जाती है एटीपी, तो जो ये आपका ए बैंड अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है पहले की तरह और ये रिलैक्स हो जाता है। और आई बैंड कैसे रिलैक्स होगा? जब ये कैल्शियम आयन दोबारा वापस अपने सार्कोप्लाज्मा के अंदर चले जाते हैं, इससे ब्रेक डाउन होकर के कैल्शियम आयन जो अपने दोबारा इस जो सार्कोप्लाज्मा है इसके अंदर चले जाते हैं, तो ये फिर दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स की। भाई कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है हमारी मसल्स के अंदर? ये हैंड था, हैंड के अंदर मसल्स थी, मसल्स के अंदर मसल्स बंडल थे, मसल्स बंडल के अंदर मसल्स फाइबर थे। तो मसल्स फाइबर को मैंने बड़ा करके यहाँ पे समझाया। इस मसल्स फाइबर के अंदर होता क्या है? कैल्शियम होता है और आई और ए बैंड होते हैं और कुछ क्या होते हैं? सार्कोप्लाज्मा होते हैं। और इसके अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं इस सार्कोप्लाज्मा के अंदर, ताकि इनको एनर्जी साथ के साथ मिलती रहे। और भी इनके अंदर क्या होते हैं जो है सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऐसे ये रिलैक्स होते हैं। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। इसीलिए मसल्स की स्टडी को जो मसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। इसीलिए क्योंकि मसल्स से रिलेट करती है मायो, तो इसीलिए मायोलॉजी। जो मसल्स की मांसपेशियों की अध्ययन करते हैं उनको तो उस विद्या को कहते हैं हम मायोलॉजी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए, ठीक है। तो इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया है। आपको समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो कि कैसे कैसे मैंने इन सब चीज़ों को समझाया, ठीक है। तो मैं आज के लिए है इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये मेरा पार्ट 2 था। तो तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसी ही मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगर आपको मेरी टीचिंग अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। देयर इज़ नो चार्ज फॉर द सब्सक्राइब एंड इट्स हेल्प फॉर यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।